चैप्टर 15 इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 15 ऐप अपन डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 15 जी के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन वही है, सारा आप पढ़ यानी इंटीग्रेशन के बारे में सारा आप पढ़ लिया है। अब यहाँ पे फॉर्मेट आएंगे, उन फॉर्मेट का इंटीग्रेशन अपन कैसे करेंगे। तो देखिए, जो सबसे फर्स्ट फॉर्मेट आपका उसकी मैं बात करूँ, यानी जो फॉर्मेट होगा वो होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 में a प्लस बी इंटू कोस थीटा इंटू में डी थीटा। इस फॉर्मेट की बात करता हूँ। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे अपन फॉर्मेट के बारे में एक्सप्लेन कर लेंगे। कुछ नहीं करना आपको, इस कोस थीटा का फॉर्मेट पुट करना है, बस फॉर्मूला माइंड में रखना है। देखो फॉर्मेट क्या है, कोस 2 थीटा का एक फॉर्मेट अपने पास में टेन के फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि मैं कोस थीटा की बात करूं, ओनली कोस थीटा, तो इसको 2 से डिवाइड किया मैंने, तो डिवाइड करेंगे तो इसको भी डिवाइड करो, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया, यानी फर्स्ट में तो सारे कोस दिए हुए, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको साइन दिया हुआ है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। साइन 2 थीटा का फॉर्मेट टेन के फॉर्म में 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मेट। यदि मैं 2 से डिवाइड करूं तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू टेन थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इन फॉर्मेट का अपन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसका जो फोर्थ है उसके थर्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो। सबसे पहले लेट करके आपको आई पुट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन दिया हुआ आपको 1 अपॉन में 12 इंटू 1 अपॉन में 12 प्लस 12 इंटू कोस एक्स इंटू में डी एक्स। अब देखो यहाँ पे ए और बी है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे ये जो ए है और ये बी सेम आ गया 12। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि नीचे जो 12 है उसको कॉमन निकाल दीजिए। आप कॉमन निकालें यहाँ से, तो 1 अपॉन में 12 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है ना। जब ए और बी की वैल्यू सेम हो तब आपको कॉमन निकालना है। आई इक्वल टू 1 अपॉन में 12 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला। देखो ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आनी चाहिए। 1 प्लस कोस थीटा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स। तो 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में डी एक्स। अब ये 2 तो बाहर ले लो, तो आई इक्वल टू 1 अपॉन में 24 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोस क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का आप जानते ही हो इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो ये तो 24 इंटू सेक का कितना, सेक स्क्वायर का कितना 10 एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएट कितना 1 बाई 2 इंटू में कितना डी एक्स। इसको मैं ऊपर लेके मल्टीप्लाई करूँ या इससे डायरेक्ट काट दूँ, 12 आ जाएगा ये। तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन में 12 इंटू में 10 एक्स बाई 2, और ये भाई ये नहीं आएगा ना, प्लस सी आएगा यहाँ पे, और ये प्लस में सी। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड, ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। अब फर्स्ट के 4 पार्ट है, 4 पार्ट में ये जो सेकंड पार्ट है वो डिफरेंट है। ये डिफरेंट कैसे, ए और बी की वैल्यू सेम थी, इस वजह से ये अलग क्वेश्चन है। और अब जो तीनों पार्ट उसमें ए और बी की वैल्यू अलग अलग है। तो अपन करते हैं एक पार्ट और, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में, उसी को भी लेट करके आप आई पुट करो। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है देखो, 1 अपॉन में 4 प्लस 5, 1 अपॉन में 4 प्लस 5
इंटू में कोस एक्स इंटू में डी एक्स, ये है। अब देख लो 4 और 5 अलग अलग वैल्यू है ना, ए की वैल्यू तो 4 है और बी की वैल्यू कितनी है 5 है, अलग है। तब कोस एक्स की वैल्यू ये पुट करनी है आपको, तो ये पुट कर दो। यहाँ पे साइन होता ना तो साइन के लिए अपन ये पुट करते, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन साइन का आएगा, ध्यान रखना, बस फॉर्मेट माइंड में रखो आप। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 4 + 5 इंटू में 1 - 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर x/2 और इंटू में dx। इसी को मैं लिख सकता हूँ I = इंटीग्रेशन ऑफ 1 में, ये तो 4 है, या फिर इस पूरे का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 1 + 10 स्क्वायर x/2। इस एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये आएगा 4 + 4 इंटू 10 स्क्वायर x/2। ये 5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 5 - 5 इंटू 10 स्क्वायर x/2। ये आपकी वैल्यू यहाँ से आएगी और इंटू में dx। तो I = ये पूरी वैल्यू ऊपर भेज दीजिए, तो ये आएगा ऊपर, तो 1 + 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 4 + 5 कितना 9, और ये वैल्यू 4 10 स्क्वायर x/2 पॉजिटिव है और ये 5 10 स्क्वायर x/2 नेगेटिव है, तो माइनस का 1 10 स्क्वायर x/2 बच जाएगा और इंटू में कितना dx। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि I = इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर 1 + 10 स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर x/2 अपॉन 9 - 10 स्क्वायर x/2 इंटू में dx। बस हो गया फॉर्मेट। अब देखो 10 को आप t पुट कर दो, ऊपर वाला dt में जा रहा है तो पुट कर दो। क्या पुट करना है 10 x/2 को t पुट करो, t पुट करें तो इसका डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर x/2, x/2 का 1/2 और x का dx, t का dt। आपको वैल्यू चाहिए ओनली सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx की, तो ये 2 इधर भेज दीजिए तो 2 इंटू dt आ जाएगा। ये वैल्यू आपको पुट करनी है। तो देखो क्या फॉर्मेट मिलेगा आपको, I = इंटीग्रेशन ऑफ, ये और ये तो मिलके किसमें 2 इंटू dt में, तो 2 तो बाहर निकाल दो और 1 में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर इंटू में कितना dt। अब फॉर्मेट है तो फॉर्मेट कहाँ पे लिखे, यहीं पे लिख दो। चलो यहीं पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में a² - x² इंटू dx का क्या फॉर्मेट है 1 में 2a log mod ऑफ a + x अपॉन में a - x प्लस में कितना c। तो I = 2 तो बाहर ही है, 1 में 2a, a की वैल्यू कितनी 3 इंटू में log mod ऑफ 3 + t अपॉन में 3 - t और प्लस में कितना c। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, I = 1/3 log mod ऑफ 3 + 10, t की वैल्यू कितनी है 10x/2, 10x/2। देखो फॉर्मेट है और फॉर्मूला है, वो आपको माइंड में रहना ही चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन में जितने फॉर्मूले हैं और डिफरेंशिएट भी आ रहा है ना, तो ये फॉर्मूले आपको माइंड में रहने चाहिए, तब जाके सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे, अदरवाइज सोल्व नहीं होंगे। भाई पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि आप लाइक शेयर वगैरह भी नहीं करते हो ना, तो ये फॉर्मूले भी याद नहीं होंगे आपको, ठीक है ना। लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है ना, क्योंकि सब्सक्राइब आप कराओगे तभी तो मैं थोड़ा सा और धीरे धीरे फास्ट चलूँगा ना। सब्सक्राइब हो नहीं रहे हैं आपसे, ठीक है ना, तो आप करो भाई, जितना आपसे हो सके उतना करो। समझ गए होंगे। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है, बराबर है। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड हो चुका, थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो
ये फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है उसी में आप सेम करना है, लेट करके आई पुट करना है। 1 में क्या गिवन आपको डी थीटा की फॉर्म में है, तो ये 4 इंटू में कोस थीटा -1 डी थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू देखो क्या है, सेम ही है, पुट कर दो, ठीक है ना। ये तो होगी ए की वैल्यू 4 और ये होगी बी की वैल्यू 1। तो ए और बी सेम नहीं है, सेम होता तो मैं कॉमन निकालता यहाँ से, तो सेम नहीं है तो कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो। आई इक्वल टू 1 में 4 इंटू 1 + 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, ये माइनस आएगा, माइनस और ये 1 + 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस में 1 इंटू में डी थीटा, ये लो। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना 1 + 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 एलसीएम। इससे मैं डिवाइड करूँ तो 1 और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा, और इसका 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दो तो ये 4 - 4 इंटू 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी है तो इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो 1 - 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा, ये ऊपर भेजो। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 10 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 4 - 1 कितना 3, ये -4 और ये माइनस का 1, -4 और -1 कितना -5, साथ में कौन है 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा। अब देखो 5 को कॉमन निकाल दो या फिर बाद में निकाल लेना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 3 - 5 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा। अब यहाँ पे आपको थीटा बाई 2 तो आपको क्या करना है 10 थीटा बाई 2 को टी पुट करना है, तो पुट कर दीजिए, पुट 10 थीटा बाई 2 को आप एक्स पुट कर लो, एक ही बात है। तो इसका डिफ्रेंशिएट कितना सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का 1/2 थीटा का डी थीटा एक्स का डी एक्स। तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, देखो ठीक है, आप नोट डाउन कर लिया होगा, ये लो ठीक है। देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 बाहर ले लो, 1 में 3 - 5 इंटू एक्स स्क्वायर और डी, ये ऊपर वाली वैल्यू इसका यानी ये और ये मिलके कितना dx, ये लीजिए। अब 5 को कॉमन लो आप, तो आई इक्वल टू 2 अपॉन 5 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो 1 में 3 में 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक लाइन और लिख देता हूँ कि 2 में 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं रूट 3/5 रूट 3/5 इस पूरे का तो होल स्क्वायर और माइनस में कितना एक्स स्क्वायर इंटू में कितना dx। अब देखो आई इक्वल टू 2 में 5 इंटू, सेम फॉर्मेट है तो 1 में 2a 1 में 2a, a की वैल्यू कितनी है रूट 3 में, चलो एक बार लिख दो, कितना लिखें 3/5 इंटू में लॉग मोड ऑफ रूट 3 में 5 प्लस एक्स अपॉन में रूट 3 में 5 माइनस एक्स और प्लस में कितना c, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं चेक करता हूँ एक बार फॉर्मेट जो आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है। देखो भाई
एक लाइन थोड़ा सा मैं और लिखता हूँ, I इक्वल टू 2/5, ये किस फॉर्म में आ रहा है, यानी आगे देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है ना, आ नहीं रहा भाई, हाँ ठीक है आ रहा है देखो, और 1/, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, √3/√5 लिख सकते हैं ना, और ये log mod ऑफ, इसको लिख सकता हूँ मैं √3/√5 माइन प्लस में x अपॉन में √3/√5 प्लस माइनस में कितना x और प्लस में कितना c, ये लिख सकते हैं। अब I इक्वल टू इस √5 से ये कैंसिल आउट करूँ, ये तो हो गया ना कैंसिल आउट 1, तो ये √5 बचेगा ना, I इक्वल टू 1/, में √5 इंटू √3 कितना √15 इंटू में log mod ऑफ, ये एलसीएम आएगा तो एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, √3 प्लस में √5 इंटू एक्स, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम आपस में कैंसिल आउट, और नीचे जो वैल्यू आएगी वो √3 माइनस √5 इंटू एक्स प्लस में c, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप वैल्यू पुट करो, 1/, में √15 log mod ऑफ √3 प्लस √5 और x की वैल्यू क्या है 10 θ/2 अपॉन में √3 माइनस √5 इंटू में 10 θ/2 प्लस में c, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यही आंसर आपका। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4th पार्ट। ठीक है, ठीक है ना। 4th पार्ट में किस फॉर्म में है, थीटा में है या एक्स में है, थीटा में है, तो यही करेंगे। फिर देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ आपको 4th। सबसे पहले लेट कर लो, लेट करके आई पुट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में आपको वैल्यू गिवन है इसकी 1 + 2 cos θ, 1 + 2 cos θ इंटू में dθ। इस cos θ की वैल्यू, ठीक है ना, हटा दी क्या मैंने, चलो हटा दी भाई। देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में 1 + 2 इंटू 1 माइनस tan² θ/2 अपॉन में 1 + tan² θ/2, यानी cos θ की वैल्यू 10 के फॉर्म में। अब एलसीएम लेके मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 + tan² θ/2, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 माइनस का 2 भी करो ना, 2 इंटू tan² θ/2 अपॉन में जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 + tan² θ/2 इंटू में dθ। इसकी वैल्यू कितनी, sec² θ/2, ये ऊपर भेज दो। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ जाएगा आपका sec² θ/2 अपॉन, ये आ जाएगा 1 + 2 कितना 3, और ये 10 यानी 1 tan² θ/2 माइनस 2 tan² θ/2 कितना, माइनस का 1 tan² θ/2 इंटू में dθ। अब ये सेम ही आपको करना है, ठीक है ना, ये सेम आपको करना है, और आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी। इसको रब कर देता हूं, काम का नहीं है ना अपने। देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो 2 कौन सा, ये वाला 2, और sec² θ/2 इंटू dθ किस में गया, 2 इंटू dx में, तो 2 तो बाहर, और 1/, में ये 3 माइनस x² इंटू में dx। तो I इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 का होल स्क्वायर माइनस x² इंटू में dx। अब फॉर्मेट लिखा हुआ है,
तो क्या लिख सकता हूँ मैं, I इक्वल टू 1/2 तो बाहर ही है, और 1/2a फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 2a, a की वैल्यू कितनी है √3, a की वैल्यू कितनी है √3, ये 2 है भाई मल्टीप्लाई में, और log mod ऑफ a प्लस x, तो √3 प्लस x, और ये √3 माइनस x, प्लस में कितना c। अब इस 2 से 2 तो कैंसिल आउट, I की वैल्यू कितनी आई 1/√3 इंटू में log mod ऑफ √3 प्लस x, x की वैल्यू कितनी है tan θ/2 अपॉन में √3 माइनस tan θ/2 और प्लस में कितना c। ये आपका आंसर, ठीक है भाई। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, बस इतना डिस्कस करेंगे। साइन वाला फॉर्मेट अपन बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वीडियो को पॉज करके डिस्कस यानी पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।